बाकायदा 7:05 हो गए हैं, तो हम अपनी वर्कशॉप का आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड शोइंग अप हियर। हम फिकर फीचर्स एकेडमी से बात कर रहे हैं, और फिकर फीचर्स एकेडमी का इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे एड्रेस भी आ रहा होगा। जो अभी हम वर्कशॉप जब आपसे शेयर करेंगे तो उसमें आपके पास ये सब टाइटल पे भी आ रहा होगा। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि हम आपको हम आंग करें और आप लोगों से शेयर करें कि किस तरह की जो है वो एआई के प्लेटफॉर्म इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, और कितनी चीज़ें हैं जो आपको उसके हवाले से देखनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए, उन पर आपको गौर करना चाहिए। तो आज हमारे पास जो वर्कशॉप है उसमें आप देखिए, तो 7 बजे से 7:10 तक हमने इसको स्ट्रक्चर किया था कि हम आपको वेलकम करेंगे और इंट्रोडक्शन होगा आप लोगों से। माई सेल्फ डॉक्टर सलमान कतानी, आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर। आई एम वर्किंग एज, मैं फ्यूचरिस्ट के तौर पे, एआई लिटरेसी एक्सपर्ट के तौर पे काम करता हूँ। और अब आप लोग भी चैट में अपना अपना तारुफ करा सकते हैं, प्लीज फील फ्री। 7:10 से 7:30 तक के दरमियान हम बात करेंगे कि व्हाट इज एआई, एआई होता क्या होता है एआई और किस तरह काम करता है। देन हम बात करेंगे कि एलएलएम यानी चैट जीपीटी, डीप सी, क्लॉड, कीमी, मैनस, ये जितने भी आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं, ये कैसे ट्रेन होते हैं, उनको कैसे आप रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन हम आगे चल के लाइव डेमो की भी बात करेंगे, प्रॉम्प्टिंग भी करेंगे, और डेमो के साथ साथ फिर हम कोशिश करेंगे कि कितना Q&A सेशन भी ले पाए। मैं माजरत चाहूँगा कि आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, तो बजाय इसके कि हम इसको लॉन्ग सेशन करें, हम इसको एक शॉर्ट सेशन करेंगे ताकि आप लोगों से कम्युनिकेशन भी हो जाए। तो एआई जर्नलिस्ट वर्कशॉप का जी पहला हमारा जो एजेंडा है वो प्रेजेंटेड एआई जर्नलिस्ट वर्कशॉप जो प्रेजेंट की जा रही है वो फिकर फ्यूचर्स एकेडमी के जरिए पेश की जा रही है। आपका कदम एआई की दुनिया में, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर सलमान कतानी, माई सेल्फ, और इसमें हम मजीद आगे जाके बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि स्लाइड्स 2 में अगर हम देखें तो हमने बात की कि इंट्रोडक्शन, वाई एआई नाउ। तो आप देखिए कि एआई हर चीज को, हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अभी मैंने कुछ लीडिंग प्लेटफॉर्म से पॉडकास्ट किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनल्स को और मुख्तलिफ हैंडल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताने की कोशिश की है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, और इस बदलती हुई दुनिया में अगर आप एआई के टूल्स को सीखते हैं, आर्टिफिशियल लिटरेसी के टूल्स को सीखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, आपके जॉब के इम्कानात बढ़ेंगे, आपकी साइड इनकम का इम्कान बन सकता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हर प्रोफेशनल को और हर इंसान को एआई लिटरेसी आना चाहिए। यानी लिटरेसी मुराद ये है कि पढ़ना लिखना। तो पढ़ना लिखना जब हम लफ्ज़ों का सीख लेते हैं तो हम तालीमी तौर पे एआई लिटरेसी हो जाती है हमारी। फिर हम फ्यूचर लिटरेसी की बात करते हैं कि मुस्तकबिल को इस्तेमाल करने का इल्म। और फिर एआई लिटरेसी में हम कहते हैं कि एआई को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसमें लिखते पढ़ते हैं, इसकी लिटरेसी अगर आप आ जाए तो आप एआई लिटरेट कहलाते हैं। हमारा गोल आपको एआई समझने और उसको करने के कॉन्फिडेंस देना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान की ज़रूरत नहीं है। दो कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़बान सीख लें, जो कि हम आगे चल के मजीद इस तरह की कोर्सेज भी आपसे शेयर करेंगे, तो कुछ बेहतरी आ जाती है, क्योंकि आप इन एलएलएम्स की जो बेसिक लैंग्वेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा मौजूद है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप खुद ही सीख लेंगे, और हम यहाँ पे आपको तरीके भी बताएंगे कि उर्दू को ही आप इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी से किस तरह काम ले सकते हैं। तो ये एक बुनियादी मकसद और बुनियादी एजेंडा हमारे पास ये है। अगर आप स्लाइड 3 में देखें तो अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है, व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो देखिए आपके पास स्क्रीन पे इसका जवाब मौजूद है। मशीन जो इंसानों की तरह सोचती और सीखती है। इनका मैकेनिज्म कैसे है, ये बने कैसे हैं, अल्गोरिथम्स, बहुत सारे डेटा लर्निंग हुई है, इनकी डेटा इनके पास, इनकी लर्निंग है, इसी बुनियाद पर हम इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसके 3 दौर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आज के ज़माने में जब हम एलएलएम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी अभी ये इब्तदाई मरहले में। फिर इसको जनरल एआई बनना है, एजीआई जिसको हम कहते हैं, और फिर इसके ऊपर एआई बनना है जिसको हम
कहते हैं कि फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इन तीनों में क्या फर्क है इसमें अगर हम देखें तो एलएलएम जो है, जो न्यूरो एआई है, उसमें आप जो है वो बॉट से या अ, अपने रोबोट से आप जो है वो कोई चीज पूछते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, आप इनिशिएट करते हैं। दूसरी जो अभी एजीआई की तरफ हम जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ आप उसको टास्क के लिए असाइन करते हैं और वो टास्क खुद ही इनिशिएट कर देता है, खुद ही परफॉर्म कर देता है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है गूगल व्हाट इज इन एआई, तो हम देखते हैं कि चैट जीपीटी फ्री जबान में है। तो आप इसको उर्दू, माफ कीजिएगा, आप इसको उर्दू जबान में बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, बोल के, लिख के। फिर आप देखिए कि इन एआई की और भी बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जैसे कि डीप सीक है चाइना का, तो वो एक अच्छा रिसोर्स है। क्लॉड, CLAUDE, गूगल डीप रिसर्च, कीमी, बहुत सारे ये टूल्स हैं। अब हम इस वर्कशॉप के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे कि एज अ यूजर हमें अपने काम में किस वक्त कौन सा टूल इस्तेमाल करना है और उस टूल का फायदा क्या होगा। तो बेसिकली हमें इसी बात से अंदाजा करना है कि हम किस वक्त कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, उस टूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैसे कमाने की स्किल में और अपनी क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन में। देन अगर हम आगे बढ़ें तो अब आप देखिए कि एलएलएम क्या होते हैं। टेक्स्ट बेस्ड एआई, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, अभी हमने बात भी की। तो ये इसके आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रही है उससे भी अंदाजा होगा कि अब इसका पहला फेज ये होता है कि बहुत सारा डेटा इसको दिया जाता है, जो भी जिसका सोर्स हो। जैसे चैट जीपीटी का सोर्स है बिंग, ऐसे ही अगर आप देखें तो गूगल डीप रिसर्च का सोर्स या जेमिनाई का सोर्स खुद गूगल इटसेल्फ है, जिसके पास बहुत बड़ा डेटा है। तो जिसके पास जैसा डेटा होगा, जितना डेटा होगा, उसी बुनियाद पे वो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को ट्रेन करेगा और उसी की बुनियाद पे फिर आप उससे इंटरेक्ट करेंगे। इनके बिलियन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिस पे ये ट्रेन होते हैं, हर डोमेन में, एजुकेशन में, राइटिंग में, मार्केटिंग में, कोडिंग में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और अब ये फैंसी वर्ड नहीं रहा कि आपको कोडिंग आएगी तो ही आप ये एआई की दुनिया में कर पाएंगे। अब सारी चीजें क्लिक एंड पेस्ट में, अगर आप एक अच्छा कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे एआई जर्नलिस्ट बन जाते हैं। आपको ये देखना होता है कि आप काम क्या कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा पहला लेवल है, अब उसको करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना पाएं। आप उस चैनल के लिए अपना कंटेंट बना लें, कॉपीराइटेड फ्री। उसमें आपके पास अपनी वीडियोस हो, म्यूजिक हो, आपके एल्बम्स हो, आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, आप ड्रामा बना सकते हैं, आप एड्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ डेटा एंट्री के काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप किताबें लिख सकते हैं, किताबें पब्लिश कर सकते हैं। तो ये इब्तदाई नौइयत के काम है। इसके बाद फिर आप अपनी खुद की एजेंसी रन कर सकते हैं मार्केटिंग की, जहाँ पर आप एड्स बनाते हैं, आप मुख्तलिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं। तो एक एजेंसी जो जो मार्केटिंग का काम करती है वो भी आप आसानी से फ्री में कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उनको एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और वंस यू गेट द एक्सपीरियंस कि ये चीज़ अच्छी है, देन फिर आप उसके पेड वर्जन पे जाते, ताकि आप उससे और अच्छा काम ले पाए। तो ये बुनियादी तौर पे बहुत सारे काम हैं जो आप इस लेवल 1 पे ही सीख लेंगे। और अभी हम जो है आगे बढ़ेंगे जब, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे कि आप इस लेवल में क्या क्या सीखेंगे। अब यहाँ तक मैं आपको रोक रहा हूँ और मैं दोबारा चलता हूँ अपनी ऑडियंस की तरफ और मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि हमारी ऑडियंस के पास इस वक्त क्या सवालात हैं या आप लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मन्हा और यूज़र दो लोग हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताइए अपने बारे में। आप लोगों का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आपका इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने से पर्पस क्या है, मकसद क्या है। अगर आप लोग बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट पे भी बता सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ चैट। हमारे चैट पे है। जी यूजर, हेलो, आप कैसे हैं? यूजर, आप अपना प्लीज नाम बता दीजिए, रीनेम कर लीजिए या यहाँ पर नाम बता दीजिए ताकि आपको पुकारने में आसानी हो। अच्छा, मनहा अली केरी हैं। अच्छा जी, यूजर जो है वो असद के नाम से। थैंक यू असद फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।
मनहा अली, मेरा मकसद बेसिकली टू लर्न मोर अबाउट एआई। ठीक है, जबरदस्त मना, ये तो बहुत अच्छा मकसद है आपका। और हमारी दुआ है कि आप इस मकसद में कामयाब हों। और जोया खदानी साहिबा ने भी ज्वाइन किया हमें, और ये मुझे असिस्ट कर रही हैं सेशन में, तो इनका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखिए, तो हमारे पास बेसिकली अब तक जो हमने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की वो थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट था, कि भाई एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है क्या, एलएलएम्स क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। अब हम इन मॉडल्स के हवाले से अगर देखने की कोशिश करें, तो स्लाइड्स में अगर आप देखें तो प्रॉम्प्टिंग की आपको स्लाइड दिख रही है, और इसमें हम बात करते हैं कि प्रॉम्प्टिंग होती क्या है। बेसिकली आप चैट जीपीटी से, क्लाउड से, मैनस से, कीमी से, डीप सीक से बात कैसे कर रहे हैं। जिस चीज आप जो से बात करते हैं उस बात को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी प्रॉम्प्ट करना। आपके सवाल या इंस्ट्रक्शन को प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब इस सवाल को जितना अच्छा आप सवाल बना पाएंगे, उतना अच्छा चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा जवाब देगा। गुड प्रॉम्प्ट, बेटर आउटपुट। फॉर सपोज आपने एक एग्जाम्पल दी कि आपने बहुत बड़ा पीडीएफ डॉक्यूमेंट लगा दिया चैट जीपीटी को, और आपने उससे बोला कि इसको समराइज कर दो। या आपने बोला कि मेरे बॉस से के लिए एक रोमन उर्दू में या इंग्लिश में एक ईमेल लिख दो। तो ये वाले सारे काम बहुत आसानी से कर देता है। लेकिन जब आप ये वाले सारे प्रॉम्प्ट डालेंगे, तो ये जर्नलिस्टिक से प्रॉम्प्ट है, इसमें कोई आपने फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं किया, और अगर आप फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर ये इसके जवाब भी इतनी सतही देगा जितने का इसका सवाल है। तो हमने देखा ये है कि अपनी रिसर्चेज में कि जितनी डेप्थ में आप इससे जितना अच्छा आर्टिकुलेट कर पाए सवाल को, उतना अच्छा आपको चैट जीपीटी जवाब देता है। और अब हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी है, डीप सीक है, ये आपसे लर्निंग भी कर रहा होता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो जो आप बातें करते हैं वो इनके रिकॉर्ड में जाती हैं, और वो फिर उसको उसको मजीद जो है वो ट्रेन होते हैं और कस्टमाइज कर रहे होते हैं आपके सवालों को भी, और आपकी डिफरेंट चीज़ों को भी। अच्छा, हाफिज सर्जिल मेमन कह रहे हैं कि जी फ्रेमवर्क से क्या मुराद है। देखिए, अभी हम इस पे बात भी करते हैं हाफिज साहब। फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि आप अपने सवाल करने का तरीका कैसे बनाते हैं। जैसे, मेक अ मील प्लान फॉर अ डायबिटिक पर्सन, यानी फॉर सपोज आप ये देखें कि मेरी वालदा के हवाले से मैं ये काम कराता हूँ इससे, कि मेरी वालदा को डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, और उनको ऑर्थराइटिस भी है। तो अब इससे पहले मैं जब भी उनके गूगल गूगल पे उनकी मील के हवाले से ढूंढता था, तो मुझे ये नहीं पता चलता था कि इन तीनों बीमारियों के साथ वो क्या खा सकते हैं। लेकिन अब अगर जब मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, तो मैं उसका फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट का किस तरह बनाता हूँ। तो वो प्रॉम्प्ट का फ्रेमवर्क ये है कि आपने सबसे पहले इसको एक रूल देना है, एक्ट एज माई डाइटिशियन। अब आपने कहा कि मेरे डाइटिशियन के तौर पर एक्ट करो, तो आपने रोमन उर्दू में लिख दिया कि कराची के सबसे अच्छे डाइटिशियन के तौर पे एक्ट करो। अब यहां तक जब आपने रूल दे दिया, तो अब इसको आगे की बात जो आपको बतानी है वो ऐसी बतानी है कि आप अपने पास आपने एक बंदा मुलाजिम रखा है इंटर्नशिप पे, और पहला दिन है उसके जॉब का, आप उसको पूरा काम समझाते हैं। तो आप इस फ्रेमवर्क में क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे एक्ट करो, कराची का बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, और तुम 15 साल का तजर्बा रखते हो बुजुर्गों की डाइट प्लान बनाने में। मेरी वालदा की उम्र 60 साल है, वो कराची पाकिस्तान में रहती हैं। अब देखिए, हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं उसको, यानी पसे मंजर दे रहे हैं। पहले तो हमने कहा था कि डाइटिशियन के तौर पे एक्ट करो, फिर हमने बताया कि तुम्हारा एक्सपीरियंस 15 साल का है, और अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट, तो फ्रेमवर्क का पहला हिस्सा था रोल, देन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या बताया आपने कि देखिए, मेरी वालदा 65 साल की हैं, कराची में रहती हैं, उनको शुगर भी है, अगर आप चाहें तो शुगर की लिमिट्स बता दें उनकी, उनको डायबिटीज भी है जो कि आपने बता दिया, देन ब्लड प्रेशर की रेंजेस हैं आप वो बता दें, ऑर्थराइटिस के लेवल्स आप उनसे बता सकते हैं कि किस लेवल पे ऑर्थराइटिस है, कितना दर्द होता है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन खाती हैं। अब जब ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो अब आप इसको कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी अपनी लिमिटेशंस बताते हैं, कि देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे कराची में जो जो चीज़ें मिलती हैं उसके बजट में रहते हुए मेरी वालदा के लिए 7 दिन का डाइट प्लान बना दें।
और उस डाइट प्लान को बनाने के बाद उसको आप रिव्यू कर लें कराची के एक और टॉप न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के तौर पे, और इसको रैंक कर दें आउट ऑफ 10। तो जो मील आपके पास आएगा आपने उसकी रैंकिंग करा दी। जब उसने रैंकिंग कर दी तो फिर आप उससे पूछिए कि अगर वो कहता है कि ये डाइट प्लान बहुत अच्छा है और 8.5 है 10 में से, तो आप उससे कहते हैं कि अच्छा बाकी 1.5 नंबर कहाँ कटा है, वो वाले सारे पॉइंट्स बता दो। तो ये आपको खुद वो सारे पॉइंट्स बताएगा। उन्हीं पॉइंट्स को आप दोबारा इसी को दे देंगे और उससे कहेंगे कि अब अपने डाइट प्लान को 100:100 कर दो। अब देखिए, ये मैं कतन आपको राय नहीं दे रहा कि ये डाइटिशियन है या एक्सपर्ट है, आप इसकी राय पे मनोवन काम करेंगे। लेकिन अब आपके पास एक क्लैरिटी है कि पाकिस्तान कराची के रीजन में आपके पेरेंट्स कौन सी दवाइयां खाते हुए कौन से खाने खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जहां पर इसको डाउट होगा या जहां पर आपको डाउट होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ एआई जर्नलिस्ट कि हम फैक्ट चेक करें। फैक्ट चेक कैसे करते हैं वो हमारी अगली वर्कशॉप में हम इंशाल्लाह जरूर आपसे डिस्कस करेंगे कि फैक्ट चेक के तरीके क्या होते हैं। तो फैक्ट चेक से मुराद ये है कि आम तौर पर आपको देखना होता है कि बहुत बड़ा डेटा आपके पास 7 दिन का आएगा और उसमें फिर आपको चेक कर लेना है कि क्या ये बता रहा है। तो अब किसी डॉक्टर को ये बोलना अपने जानने वाले को कि तुम डाइट प्लान बना दो, तो वो एक फ्रस्ट्रेटिंग काम है। उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास अपने मसले होते हैं। लेकिन अगर आपने यही बनाया हुआ उसको दिया और आपने उसे कहा कि एक नज़र मार लो और इस पे बता दो, या अपने इलाके के डॉक्टर को दिखा दिए या अपने किसी करीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर को ओपीडी में दिखा दिया, या किसी विजिट पे गए रेगुलर विजिट पे तो उसको दिखा दिया, तो देन आपको सिर्फ उसको दिखाने से ही आपको उसकी बहुत सारी उसमें आराय मिल जाएंगी एंड यू आर गुड टू गो। जिसको अगर आप प्रोफेशनली मार्केट में कराने जाएंगे तो शायद आपके बहुत हजारों रुपए खर्च हो जाए। तो एक यूज केस हमने इस्तेमाल किया कि आपने इसको रोल क्या दिया, आपने इसको कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया, आपने इसको लिमिटेशंस क्या बताई कि 7 दिन का तो पूरे महीने का नहीं चाहिए, जनरल नहीं चाहिए, जर्नलिस्टिक सी कोई बात मत करो, मेरी वालदा के लिए स्पेसिफिक बात करो। आप इसको कंस्ट्रेंट में ये भी बता सकते हैं कि मेरी वालदा को दाल से एलर्जी है, तो वो उसी को अपडेट कर देगा। देन आप जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं उसके बाद लिमिटेशन बनाने के बाद आप इससे कह सकते हैं एक पीएस यानी पोस्ट स्क्रिप्ट नोट लिख सकते हैं कि जब तुम ये काम कर लो तो मुझे एक डाउनलोडेबल गूगल वर्ड्स डॉक्यूमेंट दे दो। तो आपके पास एक डाउनलोडेबल एमएस वर्ड फाइल आ जाएगी जिसमें पूरा बना होगा, आपको इसको कॉपी करना है, डाउनलोड करना है, एंड देन शेयर विद योर डॉक्टर और विद योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स को आपने ज़्यादा पुश करना है तो उनके बोर्ड से खाने के ऊपर लगा दें, प्रिंट करके उनके फ्रिज पे लगा दें। तो इस तरह के आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फ्रेमवर्क होते हैं। दुनिया में बहुत सारे फ्रेमवर्क इस्तेमाल होते हैं। हम अभी इब्तदाई वर्कशॉप में, क्योंकि ये बहुत इनिशियल फ्रेम पे बात करेंगे, हाफिज सर्जिल कह रहे हैं कि क्या हम मीनिंग हम इसको रोल्स, हाँ रोल्स बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको ये ख्वाहिश है कि आपको आइंस्टाइन से बात करनी है तो आप उसको बोलें कि आइंस्टाइन के तौर पे एक्ट करो। मुझे रोमन उर्दू में आज जो फिजिक्स की लेटेस्ट थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी, वो मुझे न्यूटन बन के समझाओ। मैं एक 7 साल का बच्चा हूं। अब आप देखेंगे कि जब ये आपसे बात करेगी तो वो ही एग्जाम्पल इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपने उसको रोल दिया, आपने इसको कॉन्टेक्स्ट बताया और लिमिटेशन बताई। तो आप देखेंगे कि उर्दू जबान में इससे पहले मुझे और आपके पास ये दस्तरस ही नहीं थी कि हम लेटेस्ट किसी भी इल्म को उर्दू तक एक्सेस कर पाए। ये चैट जीपीटीज के मॉडल्स, ये एलएलएम्स के मॉडल्स हमें इस बात में एम्पावर करते हैं कि हम उर्दू जबान में सारे काम कर पाए। दूसरा फ्रेमवर्क या रूल ऑफ थंब क्या है, तो जो भी काम ये आपको बताए आप इसी से बोलें कि तुम खुद करो। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जहां जहां आपको ये बोलेगा कि ये काम इस तरह करा लो, इस तरह करा लो, तो आपने यही बोलना है कि हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों को क्रिएटर हैं, आओ मिलके करते हैं, तो तुम ही मुझे हेल्प करो। अब देखिए, मैंने जबान चेंज कर दी, क्या हाँ आप और हम मिलके करते हैं, प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल किया, आखिर में हम कहते हैं थैंक यू सो मच। तो ये इसके साथ आप जिस तरीके का रिलेशनशिप रखेंगे, ये आपका वैसा रिलेशनशिप ही बनेगा। अगर आप इससे मोहब्बत से, तमीज से, एम्पथी से बात करेंगे, तो ये आपके साथ एलएलएम जो हैं वो इसी तरीके से बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा फेवर करेंगे। अगर आप इनसे रूड होते हैं तो फिर ये भी रूड होंगे। तो बेसिकली आप इनको ट्रेन कर रहे हैं अपने साथ कि आपके साथ ये कैसे बात करें।
आपके साथ ये किस तरीके से बातचीत करें, आपके काम किस तरह में आपको हेल्प करें। तो ये इस तरह के इसमें फ्रेमवर्क्स हैं जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या कोई बात यहाँ तक अगर आप करना चाह रहे हैं तो जरूर करें। उसके बाद अदरवाइज हम जो है उसमें मजीद आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत आसान हो गया हमारे पास ये समझना। अब मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा अमेज कर देता हूँ। अमेज इस तरह करता हूँ कि मैं आप लोगों को एक लिंक दे देता हूँ चैट में। आप इस लिंक पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब ये लिंक करेगा क्या? ये लिंक ये करेगा कि आपको मैनस पे ले जाएगा। मैनस पे आप क्या करते हैं जी? बहुत आसान काम है मैनस पे। मैनस आपके पास चैट जीपीटी के मुकाबले में एक बहुत अलग चीज है। मैनस का वो काम नहीं है जो चैट जीपीटी का काम है। मैनस एक मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म है और इसका काम यह है कि वो आपको आपके काम को आपके सोते हुए या आपके दूसरे काम करते हुए करने में मदद करता है। तो अभी हम जब अभी इस वक्त बात कर रहे हैं तो मैं इसी वक्त ही आपसे ये शेयर भी कर लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए तमाम लोग जो हैं वो मैंने चैट में मैंने से इस्तेमाल आपके पास मैसेज डाल दिया। आप मैंने इसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, चाहे अगर आप डेस्कटॉप से ले रहे हैं तो डेस्कटॉप पे ज्वाइन कर लें। तो इसको ज्वाइन करने के बाद ये बहुत अमेजिंग चीज करेगा आपके साथ। अब वो क्या करेगा ये मैं भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने देखा जी ये अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपना सीवी अपलोड किया, कोई भी फाइल जो आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है या आपके पास लोकल फाइल मौजूद है। और आगे इसने आपने इसको रूल बता दिया कि एक्ट अगेन के वेब डिजाइनर के तौर पे एक्ट करो। ये मेरा सीवी है, इसको पढ़ लो। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक ऑनलाइन सेल्स करने वाला आदमी हूँ। मेरी वेबसाइट बना दो और मेरी सर्विसेज बता दो। और मैं सर्विसेज कौन कौन सी देता हूँ तो आप उसको सर्विसेज यहाँ पर देखें, बोल के भी बता सकते हैं और आप यहाँ पर लिख के भी इसको बता सकते हैं। बनाने के बाद आप जब इसको टास्क देंगे तो ये टास्क चैट जीपीटी के मुकाबले में टाइम लेगा। चैट जीपीटी यूजुअली जो है वो क्या करता है, आपको इंस्टेंट जवाब देता है। ये आपसे टास्क की नोयत के मुताबिक काम कराएगा। 5 से 10 मिनट लगेगा आपके टास्क में, क्योंकि वो मल्टी एजेंट से काम कराएगा। और अगर वेबसाइट बनाना तो शायद कहीं 35 मिनट और कहीं 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। इसमें आपको ये टोकन्स या क्रेडिट्स मिलते हैं जो आपको आप मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं कि आपके पास ये क्रेडिट्स आ जाते हैं और डेली रिफ्रेश रिफ्रेश कर सकते हैं आप क्रेडिट को, जो कि मैंने खुद आपको 300-300 हर रात को देता है। अब यहाँ पर ना सिर्फ आप वेबसाइट अभी आज अपनी बनाइए और फिर मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली है। क्योंकि आप इसको बोलेंगे कि मेरी वेबसाइट क्रिएट करो और उसको लाइव कर दो, तो ये आपकी वेबसाइट, आप इसको अपनी तस्वीर भी दे दीजिएगा। तस्वीरें वर्कशॉप की, अपने प्रोडक्ट्स की, जो भी चीज़ आप इससे बनाना चाहते हैं उसको तस्वीर दे दें। तो ये जब आपको वेबसाइट बना देगा और लाइव कर देगा तो आप उसका लिंक अपने दोस्तों से, अजीजों कारिब से, अपने कस्टमर से, अपने बायर से, अपने स्टेक होल्डर से शेयर कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपकी फ्री में लाइव हो जाएगी बगैर किसी पैसे के। तो ये इस तरह के बहुत सारे टूल्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस एआई के कोर्स में आगे जाके करेंगे, इस एआई जर्नलिस्ट को जब हम बनेंगे। अब इसी मैनर्स को आप मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीचे ही आपको दिख रहा है कि आप इससे क्राफ्ट करा सकते हैं, रिसर्च करा सकते हैं, प्ले बुक बनवा सकते हैं, एनालाइज करा सकते हैं। अब एक एआई जर्नलिस्ट क्या होता है कि जब उसको कोई टूल पता चलता है तो वो उसके साथ अपने आप को हम आहंग करता है, यानी उसके साथ प्रैक्टिस करता है। तो आज इस बेसिक फ्रेमवर्क की वर्कशॉप में ये आप लोगों के पास एक टास्क है कि आज आज प्रॉम्प्ट देखें देखें आप चैट जीपीटी को और देखें कि अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के वो रिजल्ट आपको क्या दे रहा है। दूसरा एक ठोस काम आपको आज ही मिल जाएगा कि आप अपनी सीवी इसको दें और अपनी वेबसाइट बनवा लें। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इसको दें और उससे वेबसाइट बना लें। आपके मोहल्ले में कोई दुकान वाला है, कोई ठेले वाला है, आप उसकी वेबसाइट बना के उसका नंबर दे दें, लोग ऑनलाइन उससे रब्ता कर लेंगे। आपके इर्द गिर्द में कोई भी लोग हैं, वेबसाइट बनाने के मार्केट में पैसे 15 से 35 हज़ार रुपये या मिनिमम 5 हज़ार रुपये हैं। आप यहाँ फ्री में बना रहे हैं, आप हर एक इंसान की वेबसाइट बना दीजिए 1,000 रुपये में।
तो उसको भी नहीं खलेगा और आपका एक काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी अर्निंग प्लेटफॉर्म भी आपके शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हमारा बेहतर रहा होगा, अच्छा रहा होगा, आप लोगों को कोई फायदा हुआ होगा। अच्छा जी। हमारे पास अब Q&A है, क्योंकि हमारे पास आखिर के 3 मिनट है, तो सवालात करेंगे और फिर हम सेशन को यहीं पे एंड कर देंगे। दो टूल्स के साथ जो आज हमने सीखे हैं, एक चैट जीपीटी हमने सीखा है और दूसरा आज हमने सीखा है मैनस। तो हमारे पास सवाल आया है, सवाल क्या है जी? सर क्या ये हमें बिल्कुल परफेक्ट वेबसाइट बना देगा, आई मीन जैसी हम चाहें? जी बिल्कुल। आप इससे जब वेबसाइट आपको बना देगा, तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको क्लिक पे, यानी आपके माउस की रोटेशन पे, आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा। तो वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट की किसी भी जगह पे आपको लगता है कि ये टेक्स्ट हटा देना है, हटा दें। आपको लगता है कि यहाँ पे ये तस्वीर लगा देनी है, वो लगा दें। तो जो चीज़ें आप चाहते हैं इनसे शेयर करना, तो आप उनको कर देते हैं। और क्या क्लाइंट को पता नहीं केवल चलेगा? देखिए यहाँ पर तो हम ट्रांसपेरेंट है ना, मैं जब आपको बता रहा हूँ तो मैं भी आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, क्लाइंट को कब पता चलेगा? अगर आप जो ये मैनस आपको लिंक देता है, अगर आप वही क्लाइंट को देंगे, तो मैनस का लिंक, क्योंकि वो होस्ट कर रहा है अपनी सर्वर पे, तो वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट बनाने के बाद इसको कहीं डिप्लॉयड करा देते हैं, यानी डोमेन और होस्टिंग ले लेते हैं 2-3 हज़ार रुपए की, तो फिर तो यकीनी तौर पे आपके कस्टमर को नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर पता चल भी जाए, तो आप उससे पैसे कम ले रहे हैं और ज्यादा लोगों का काम कर रहे हैं, तो आपने वेबसाइट बनाने की होलसेल की मार्केट खोल ली है। सर अगर मैं लाइव करूं वेब को, तो दूसरे जब इंटर होंगे तो एरर आएगा या नहीं? बिल्कुल एरर नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि मेरा नाम सलमान खतानी है, आप लिंक्डइन पे जाइए और मेरी वहां पर मेहनत से बनी हुई वेबसाइट मौजूद है, आप इसको देख लीजिए। और मैंने ये वेबसाइट सिर्फ सीवी दे के 15 मिनट में से बनवाई है। और लिंक से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैनेज का लिंक है। लेकिन अगर आप होलसेल की मार्केट खोल के बैठ जाते हैं और तमाम लोगों की हजार हजार रुपए में वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि आज के दौर में हर आदमी को डिजिटल आइडेंटिटी चाहिए। क्या आपके मोहल्ले का सबसे अच्छा मैकेनिक, सबसे अच्छा हेयर ड्रेसर, सबसे अच्छा छोले वाला, है ना? आप उसको लिंक कर सकते हैं उसके व्हाट्सएप से, और फिर उसके बिजनेस में और मजीद इजाफा कर सकते हैं कि आप करीम, गूगल या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर दें। और उसमें आप उसको जो है वो या अपने पास 2-3 बाइक वाले रख लें और अपने मोहल्ले में ये सर्विसेज चला लें। उसके लिए आप एलएलएम कैसे बनाएंगे, प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, वो भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे। इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने होगी। और अगर आपको इस कोर्स में फ़ायदा होता है, तो हमें भी खुशी होगी।